गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के आज वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड के एग्जाम में कई बार जो है नेम चेंज करके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इस क्वेश्चन के साथ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लाइव क्लास में दे रहा हूं, जिसकी से आपकी पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग फंडामेंटल चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है। अगर जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ लेगा वो ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा 100% ये इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। यस और भी वेयर आर पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों आपको ये फिगर दिया गया है। कैपिटल अकाउंट का ऊपर 50,000 और 2,50,000 आपका भी का है। करंट अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी दिया गया है 1 लाख और 28,000 डेबिट बैलेंस है। अब इसके आफ्टर दिया गया है कमीशन दिया जा रहा है 30,000। इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 8% चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइविंग 6% ऑन ड्राइविंग्स पे चार्ज करना है। वेयर 15,000 ऑन द ड्राइविंग ऑन द 31 सितंबर को विड्रॉल कर रहे हैं। भी विड्रॉल 30,000 1 सितंबर को विड्रॉल कर रहे हैं। 2017 दे आर द नेट प्रॉफिट फॉर ऑफ द वे आर मेकिंग ऑफ द एबो एडजस्टमेंट। ऊपर के सारे एडजस्टमेंट करने के पहले हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 1,20,000 अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब बिफोर प्रॉफिट जो अवेलेबल है हमारे पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अब हम आते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास कितना दिया गया 1,20,000। यदि हम इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का भी क्वेश्चन है। देखने में तो छोटा है लेकिन ये पूरे के पूरे चैप्टर को कमांड करता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 1,20,000 हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो जो इनका पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया हुआ है कि एप्रोप्रिएशन रेशियो का के लिए हमें मजबूर कर दिया है फाइंड आउट करने के लिए कि क्योंकि हमारे पास जो एप्रोप्रिएशनल टर्म और कंडीशन है वो ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल से ज्यादा मैक्सिमम हमारे पास रेम्यूनरेशन अदर कंसीडरेशन देने के लिए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया हुआ है। जब हमारे पास प्रॉफिट से ज्यादा हमारे पास पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है कंसीडरेशन के लिए, तो हमें एप्रोप्रिएशनल रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो के लिए हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 40,000 और 20,000 अवेलेबल फाइंड आउट होते हैं। सैलरी देना है यस को 60,000, कमीशन देना है 30,000। अब यहाँ पे हमने ग्रांड टोटल किया तो 1 लाख और 50,000 आए। टोटल हमें कंसीडर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंडिविजुअल प्रॉफिट 1,50,000 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1,20,000 ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये सारा ओवरऑल प्रॉफिट 1,20,000 को हम एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे टोटल 1 निकल के आता है 2:1। तो ये मेरा एप्रोप्रिएशन रेशियो बनता है। और वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइविंग हमें चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइविंग जब चार्ज कर किया तो हमें यहाँ पे यस का आया 450 और 1,50 रुपीज। अब इसको ये मेरा एप्रोप्रिएशन रेशियो में माइनस नहीं होगा, ये ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निकल के आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है कितना 1,20,000। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग यहाँ पे यस है भी है। तो 450 इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग हमने चार्ज किया यस के लिए 450 रुपए और वी के लिए 1,050 रुपए। टोटल हमने ग्रांड टोटल किया तो 1,500 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट यही मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल निकल के आता है 1,21,500। ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट अवेलेबल कितना होता है 1,21,500। तो अब यहाँ पे भी हम लोग अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो 1,21,500। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पे हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है,
क्योंकि कैपिटल अकाउंट के साथ हमें करंट अकाउंट प्रेजेंट हो गया है और करंट अकाउंट की थीम है कि कैपिटल मेरा फिक्स है, कैपिटल मेरा फिक्स है, तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं होना है। तो यहाँ पे जस्ट ही हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यस और वी। अब यस और वी को 1,21,500 को अब हम क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट था 3:1, ये भी कैंसिल हो जाता है। इसको इस पे भी हमें क्या करना है, मेंशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट मेरे पास जो फर्म में अवेलेबल है वो जो भी कंसिडरेशन देना है वो उससे लेस देन है। जब लेस देन होने पर हम एप्रोप्रिएशन रेशियो का यूज करते हैं और वहां पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस को मिला है 81,000 और वी को मिला है 40,500। इसे ग्रांड टोटल किया तो यहाँ पे मेरा निकल के आया, क्या आया, 1,21,500। ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के कंप्लीट हुआ। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे हमने इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन की नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट फर्म के पास है ही नहीं। जब प्रॉफिट है ही नहीं तो उनको हम क्या करेंगे, उस टोटल कंसिडरेशन का हमने क्या किया, रेशियो निकाला। इसी रेशियो का नाम एप्रोप्रिएशन रेशियो है। ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये बार बार मिस्टेक करते हैं कि ये सारे टर्म कंडीशन प्रॉफिट अवेलेबल ना होने पर भी वो इंटरेस्ट आने कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं, सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं, कमीशन प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि ये रॉन्ग है। तो हमारा ये ऑलरेडी प्रॉफिट के बजाय लॉस में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट अवेलेबल सब अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। एप्रोप्रिएशन को फाइंड आउट करने पर टोटल जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको हम एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटकर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है। ये इंडिकेशन क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे ये प्रेजेंटेशन किया गया है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों एक साथ दिया गया है। तो इसका मीनिंग ये है कि कैपिटल हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो अब मेरा ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब इसके जस्ट ही आफ्टर हम लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट पे हम आते हैं। कैपिटल जैसा कि फिक्स्ड है, पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल में कहीं कैपिटल विड्रॉल नहीं किया गया है, न तो एडिशनल कैपिटल को ले आया गया है, न तो विड्रॉल किया गया है। तो कैपिटल में हमारे कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए सबसे फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ही कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका कैपिटल ऑलरेडी 5 लाख रुपीज यस का दिया गया है और 2,50,000 फी का दिया गया है। तो अब इसके बाद इनका अकाउंट भी हम जस्ट ही क्लोज कर लेते हैं। 2,50,000 और 5 लाख, यहाँ पे इसको अकाउंट क्लोज करने के डेट मेंशन नहीं है, डेट पे हम कोई केयर नहीं करते हैं। इसके आफ्टर हम अकाउंट 2,50,000 और 5 लाख, यहाँ पे हमारा आ जाता है टू बैलेंस कैरिट आउट। यहाँ पे भी आपका 5 लाख और 2,50,000। ये मेरा कैपिटल अकाउंट भी बनके कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई एंट्री मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। अब इसके जस्ट आफ्टर हम लोग आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो करंट अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जस्ट आफ्टर अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन कंप्लीट करने की कगार पे हम लोग चल रहे हैं मंजिल पे अपने। जस्ट ही अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसा कि देखा था यस का क्रेडिट बैलेंस और बी का डेबिट बैलेंस अवेलेबल है। तो क्रेडिट साइड में हम लोग फर्स्ट स्टेप भी लिखेंगे, यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, यहाँ पे है 1 लाख रुपीज दिया जा रहा है यस के लिए, और वी का डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वी में 28,000।
अब करंट अकाउंट का बैलेंस, यदि कोई भी किसी भी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यदि क्वेश्चन में उनका बैलेंस अवेलेबल है तो हम उस साइड में हम पहले बैलेंस को फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन कर लिया जाता है। अब इसके जस्ट आफ्टर हमने देखा कि पार्टनर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने जब मेंटेन किया तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का नाम यहाँ मेंशन किया गया। यस और वी के करंट अकाउंट में कितना 81,000 और 40,500 का गेन हुआ है, उन्होंने एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन के अगेंस्ट में जाकर इन्होंने ये 81,000 40,500 का गेन किए हैं। तो जब ये टू बैलेंस में ऑलरेडी पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंशन हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ऑलरेडी 81,000 और यहाँ पे 40,500 को ट्रांसफर कर देते। अब बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रविंग को उनको हम चार्ज कर देते हैं डेबिट साइड में। जब ये बाई है तो 2 में यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रविंग यहाँ पे 450 और 1,050 रुपीज ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे टोटल ड्रविंग की बात किया गया है तो टोटल ड्रविंग इन्होंने देखते हैं कि 15,000 रुपए इन्होंने टोटल ड्रविंग किया हुआ है और इन्होंने 30,000 ड्रविंग किया गया है। टोटल आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है फॉर द ईयर के लिए। तो यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे ड्रविंग में लिख देते हैं, क्योंकि ड्रविंग जब किए तो इनका कैपिटल ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलरेडी विड्रॉल जब कर लेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए तो ये पैसा ऑलरेडी इनके क्रेडिट बैलेंस को कम कर देगा। तो यहाँ पे यस में 15,000 और 30,000 यहाँ पे हमने करंट अकाउंट में मेंशन कर दिया। अब ओवरऑल क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रविंग और ड्रविंग को भी ओवरऑल टर्म ऑफ कंडीशन हमारे कंप्लीट कर किए जा चुके हैं। कोई भी एंट्री अभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी छूटी हुई है। तो अब इस अकाउंट को भी करंट अकाउंट को भी हम लोग क्लोज करेंगे। जब हम लोग क्लोज करने के लिए आते हैं तो अब यहाँ पे अंडरलाइन कंप्लीट कर लिया जाए तो कंप्लीट हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखा जाए तो इनका भी का डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। भी का हमारे पास जो डेबिट बैलेंस इनके पास अवेलेबल है तो भी का हमारे पास डेबिट बैलेंस से ही अवेलेबल ज्यादा है, मोर देन है। इनका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ही प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप ग्रांड टोटल करेंगे। यहाँ पे जाते हैं 59,050 रुपीज। तो यहाँ पे भी 59,050 रुपीज। तो डिफरेंस 40,500 ही है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। वो जब हम लोगों ने डिफरेंस को फाइंड आउट किया तो डिफरेंस हमारा निकल के आया 18,550 रुपीज। ये V का अकाउंट क्लोज हो गया। तो यस का अकाउंट क्लोज करने के लिए इधर ग्रांड टोटल करते हैं तो 1,81,000 क्रेडिट बैलेंस रहा है। तो यहाँ पे भी 1,81,000 डिफरेंस निकल कर आया। टू बैलेंस कैरी डाउन जब हम लोग फाइंड आउट किए तो इनका फाइंड आउट हुआ 1,65,550 रुपीज। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बन के कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन पे ऑल स्टूडेंट इनको केयर करेंगे कि यदि ये क्वेश्चन कंप्लीट हाल में जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया, फंडामेंटल का कोई भी चैप्टर क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि सॉल्व न कर पाए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 12th एग्जाम के में बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को जो समझ लेगा कम से कम ये 12 नंबर 12 नंबर तो इस चैप्टर से वो ले ही लेगा बड़े आराम से। और ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में नेम चेंज करके अमाउंट चेंज करके कितनी बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं। और यहाँ तक कि CA फाउंडेशन क्वेश्चन में CA के फाउंडेशन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और सिर्फ नेम चेंज हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है।
इसीलिए हमने पूरे एनालाइज के साथ ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया कि हमने पूरे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यदि समझ में पूर्ण रूप से एनालाइज करके समझ लें, जिससे कि बोर्ड पेपर में एक अच्छा नंबर ले आ सके। ये और यदि उनको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने तुरंत लिखे और उसका आंसर उनको उन पे दिया जाएगा और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट डे में ऑनलाइन क्लास चलेगा। इसीलिए इसी के साथ ये आज का वीडियो हम ये इस क्वेश्चन के साथ ही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में के साथ हम लोग हाजिर होंगे। वीडियो में फिर जो है नेक्स्ट तीसरे वीडियो में हम ले आए हैं पास्ट एडजस्टमेंट फंडामेंटल, अकाउंटिंग फंडामेंटल का पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक, जिसमें कि एक क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट मैं करता कैसे हूँ, उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसमें सभी बच्चे ध्यान से इसको ध्यान दें, क्योंकि आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। 101% 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर है, रहना ही रहना है। अब इसमें जैसा कि देखा गया ABC आर पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, एक फर्म में 3 पार्टनर ABC पार्टनर हैं। दे हैव ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल को चार्ज करना उन्होंने क्या किया, ओमिटेड हो गया, भूल गए। उसके बाद फॉर द 3 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, 3 साल बाद का 3 साल उन्होंने भूल गए। हियर द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द कैलकुलेटेड, इनका फिक्स्ड कैपिटल है 1,80,000 70,000, ये इनका 3 साल के लिए फिक्स्ड कैपिटल दिया गया है। तो और 3 साल तक हमने क्या किया, इंटरेस्ट लगाना भूल गया। अब हमसे बोला गया कि हमें एक जर्नल एंट्री पास कर दे कि सारे 3 साल का जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप मुझे ये फाइंड आउट है कि जब कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट भी इनका फिक्स्ड ही होगा। तो इंटरेस्ट 10% को फाइंड आउट जब करते हैं, यही कि हम लोग चार्ज कर दिया जाए इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चार्ज कर दिया जाए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट किया तो 10,000 का, जैसे कि हमने इनका 10% फाइंड आउट किया तो कितना आया 10,000 रुपए। 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 30,000। तो जस्ट ही अभी निकल के यहाँ पे आया, ए के लिए 30,000 और बी का 10% निकाले तो कितना, 10% को फाइंड आउट किया तो कितना आया 8 जा रहा है 8,000। 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24,000, यहाँ पे कितना आ गया 24,000। बी के लिए 24,000, सी के अगर 10% निकाला तो आया कितना 7,000। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 21,000, तो इनका भी कितना आ गया 21,000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 इयर्स के लिए चार्ज कर दिया। तो अगर देखा जाए तो 3 इयर्स का ऑलरेडी इंडिविजुअल प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ा, 75,000 हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इनको किस रेशियो में देना चाहिए था, इनको 3 इयर्स हमें कैपिटल रेशियो में देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि कैपिटल रेशियो पर ही डिपेंड होता है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एडजस्टमेंट के टॉपिक पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 24,000 21,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये टोटल ग्रांड टोटल 3 इयर्स पे इफेक्ट मेरा 75,000 बना। अब यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन, अब हमने टोटल इफेक्ट हमने 75,000 का हमने प्रॉफिट पे इफेक्ट दिखाया हूं। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट रेशियो क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल में नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। पार्टनर, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है, इनका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट इन्होंने इंटरेस्ट के बिफोर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 3 इयर्स में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, थोड़ा सा मार्कर में कमी है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो से सही हो कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जब हमने किया 75,000 को 75,000 75,000
75,000 को इनका रेशियो क्या रहा 1:1:1 में 1:1:1 में 3 पार्टनर तो 1/3 कर दिया तो कैंसिल हो गया 25,000 इनको प्रॉफिट मिला 25,000 में 25,000 टोटल निकल गया 75,000। ये पोर्शन अगर देखा जाए तो ये मेरा एडजस्टमेंट के आफ्टर इनको मिला 3 इयर्स में ये आफ्टर एडजस्टमेंट के आफ्टर एडजस्टमेंट क्या मिला 30,000 24,000 21,000 इस रेशियो में इन्होंने क्या किया गेन किया इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन इन्होंने बिफोर प्रॉफिट एडजस्टमेंट के समय इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 25,000 25,000 25,000। अब यहाँ पे कंपेयर करें कि कौन प्लस में जा रहा है या कौन माइनस में जा रहा है। इन्होंने 25,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट किया तो इनको कितना मिला 30,000 मिला। ऑलरेडी 5,000 ये किस में जा रहे हैं प्लस, ये ऑलरेडी प्लस पॉइंट पे जा रहे हैं नहीं माने क्रेडिट, ये प्लस में जाने का मतलब ये क्या है क्रेडिट जा रहे हैं, ये क्रेडिट बैलेंस में जा रहे हैं। और बी जो है ऑलरेडी 24,000 है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया आफ्टर एडजस्टमेंट में बिफोर 1,000 ये ऑलरेडी डेबिट में जा रहे हैं, ये ऑलरेडी इनसे प्रॉफिट ले लिया जा रहा है। प्रॉफिट इन्होंने 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था लेकिन अब इनको एडजस्टमेंट के बाद मिला कितना 24,000 1,000 इनको डेबिट में जा रहे हैं। अब रिमेनिंग हमारे देख रहे हैं, रिमेनिंग भी हमारे माइनस में ही जा रहे हैं, ये 4,000 डेबिट बैलेंस। तो अब इसके लिए 5 जर्नल एंट्री हमने जर्नल एंट्री एक मेंटेन करेंगे जिससे कि 3 इयर्स का इंटरेस्ट आने कैपिटल क्या होगा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा और सभी पार्टनर को इक्वल इंटरेस्ट आने कैपिटल फाइंड आउट हो। जर्नल एंट्री इसका मेंटेन करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप को बच्चों सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया इनका कैपिटल फिक्स्ड है तो इनका जर्नल एंट्री मेंटेन करते समय कैपिटल अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का यूज करेंगे। ऑलरेडी डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट हमारे बी हो रहे हैं और सी हो रहे हैं तो ऑलरेडी जर्नल एंट्री यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट अकाउंट। तो अब यहाँ पे ए का करंट अकाउंट डेबिट कितना है, बी का करंट अकाउंट ऑलरेडी 1,000 डेबिट में, 4,000 डेबिट में, ए के लिए 5,000। यहाँ पे नरेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नरेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट, omission of interest on capital, interest on a capital for 3 years rectified। नरेशन हमने जस्ट ही लिख देंगे, ये जर्नल हम लोगों ने मेंटेन क्यों किया, ऑलरेडी ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल फॉर 3 इयर्स रेक्टिफाइड। फंडामेंटल का ये लास्ट वीडियो हमारे पास हमने मेंटेन किया हूँ, ये इसमें ओवरऑल 3 क्वेश्चन 3 वीडियो हमने मेंटेन किया हूँ जिसमें कि ओवरऑल अकाउंटिंग फंडामेंटल के पूरे ऑल कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। यदि जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, या डीके गोयल हो या टीएस अग्रवाल हो या किसी भी राइटर की बुक से, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे प्रॉब्लम हो, यदि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप नोटिफाई करिए, उसका वीडियो तुरंत ही बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो है। और जहां तक उम्मीद है मैं गारंटेड देता हूं 100% गारंटी कि जैसा कि आईएससी बोर्ड का पेपर जो है अकाउंट का पेपर 17 मार्च को है और सीबीएसई बोर्ड का पेपर 26 मार्च को दिया गया है, तो इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं लेके चलता हूं टारगेट की 15 मार्च तक ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन, ओवरऑल व्यू जो है फास्ट ट्रैक आप लोगों को हर चैप्टर का फास्ट ट्रैक प्रोवाइड कर दिया जाए।